हमारा फोन बज रहा है, उठाओ जरा। कबीर, अब्बा का फोन है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बा सब खैरियत है ना? आपने इतनी सुबह फोन किया। हाँ बेटा, ये कौसर और बिलाल केस बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। दरअसल शरिया बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट का हमारे पास फोन आया था। वो हमारी तबीयत पूछने के बहाने इस केस की मालूमात हासिल करना चाह रहे थे। वो चाहते हैं कि आगे की सुनवाई में हम भी वहां मौजूद रहें। अब हमने उन्हें समझाया भी कि हमारी तबीयत नासाज है, साथ नहीं दे रही है, मगर उनका कहना है कि अगर आप शरिया बोर्ड नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही बैठक बुला लीजिए। जी काजी साहब, ये तो उनकी बात है, आपकी क्या राय है? देखिए कबीर मियां, आप हमें गलत मत समझिएगा। हम आपकी काबिलियत पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। कबीर मियां, हमें आप पर पूरा एतबार है, मगर अब ये एक प्रोटोकॉल की बात बन गई है। इस केस पर पूरे देश की नजरें गड़ी हुई हैं। कौम के लोगों में भी बहस बढ़ती जा रही है। हर जगह मीडिया उसे कवर कर रहा है और औरतों की एक बड़ी तादाद कौसर बीवी का साथ दे रही है। अलग अलग तंजीमें सर उठा रही हैं। कोई औरतों की ख्वाहिशों की बात कर रहा है तो कोई आजादी की बात कर रहा है। इसलिए शरिया बोर्ड के कौमी सदर चाहते हैं कि ये सुनवाई हमारी निगरानी में हो। जी जी काजी साहब। अल्लाह हाफिज। हम तो यही चाहते हैं कि कबीर इतनी गलती करे कि उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाए। हाँ कबीर में बिलाल और कौसर के केस की जो सुनवाई अब काजी साहब क्या होगी? क्यों? अरे कबीर में आप जानते हैं ये गलत है। आप चाचा जान से कह दीजिए कि आप हर रोज उन्हें शरिया बोर्ड की रिपोर्ट दे देंगे। मीटिंग घर पे करने की जरूरत ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम रिजवान? काजी साहब ने हमसे गुजारिश की है, हम पहले से हाँ कह चुके। सुनो, सारी प्रिपरेशंस करो और हाँ, ये बात भूलना मत कि सबको बता दो, बिलाल और कौसर को खबर कर दो और बाकी सारे शरिया बोर्ड के मेंबर्स को भी। ठीक है कबीर में। अम्मी, इस मियां बीबी की जोड़ी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। अम्मी, हमें इस कबीर को तो सबक सिखा कर ही रहना होगा। और ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोनों के होश उड़ जाएंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस एक अच्छे शौहर के जो फर्ज होते हैं, एक मोमिन शौहर के जो फर्ज होते हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। और ज़ारा तुम? अम्मी शादीशुदा रिश्तों में आने वाले मसलों के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा है, दोनों अच्छे बच्चों की तरह एक साथ पढ़ाई कर रहे हो और शरिया बोर्ड में जाकर एक दूसरे से टकराते हो। अम्मी वो ये हाँ, ये क्या? ये देखो, इस केस के चलते इस घर की खुशियों पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है ज़ारा? जी। ज़ारा, कबीर भी। अच्छा, ये पढ़ाई छोड़ो और नाश्ता लग गया, आ जाओ। हाँ बस अभी चलो। क्या सोच रहे हो? अम्मी के डर के बारे में सोच रहे थे ज़ारा, और तुम्हारे अब्बू ने जो बात कही थी। तुम सोचो ज़ारा, एक मामूली शौहर और बीवी के मसले ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दी है। समझ में नहीं आ रहा कुछ। और उसके ऊपर हमारे अब्बू ने जो बात कही वो हमारे जहन में कि कहीं उस औरत को इंसाफ दिलाने के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि तुम हमारी बीवी हो और तुम्हारे क्या फर्ज है। ऐसा नहीं होगा कबीर। हम जानते हैं ज़ारा, अच्छे से जानते, मगर ज़ारा वक्त उसका कोई क्या कह सकता है, कब उसका रुख बदल जाए पता ही नहीं लगता।
और याद रहे सर, हम आपकी इतनू सी कदर करते हैं। इतनू सी। बहुत कदर करते हैं। तुम्हें परेशान तो नहीं देख सकते, और जाहिर सी बात है हम खुद परेशान नहीं होना चाहते, इसलिए डर लगता है। आए थे तो हम वाइस चेयरमैन, लेकिन आज शहर काजी। शहर काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। कार्रवाई शुरू की जाए। मुआजिज मेंबर्स, हम जनाब कबीर अहमद साहब के नजरिए से सहमत हैं। एक अच्छी मोमिन औरत नामहरम के साथ काम नहीं करती, लेकिन कौसर बीबी को नामहरम के साथ काम करने के लिए उनके शौहर बिलाल हसन साहब ने मजबूर किया है। खातिन हज़रात, इस केस की बुनियाद यही है कि बिलाल कभी चाहते ही नहीं थे कि उनकी बीवी बाहर जाकर काम करे, तो फिर वो खुद अपनी बीवी को बाहर काम करने पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? जी हम समझते हैं। आप सब जानते हैं कि नामहरम क्या होता है। एक औरत के लिए नामहरम वो होता है जिससे शादी जायज हो और जिसके सामने औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया हो। लिहाजा ये बात कौसर बीबी भी जानती हैं। इसलिए कौसर बीबी ने एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी की, जहाँ नामहरम मर्द तो दूर, महरम मर्द को भी आने की इजाजत नहीं थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतें ही थी। लेकिन बिलाल हसन साहब, उन्होंने वहाँ ब्यूटी पार्लर के मालिक से बात करके कौसर बीबी को नौकरी से निकलवा दिया। उसके बाद कौसर बीबी ने एक बुटीक में काम किया और वहाँ भी बिलाल साहब ने कुछ अड़चनें पैदा करी। ये सरासर झूठी और बेबुनियादी बातें। सारा साहिबा, इस बात का सबूत है आपके पास कि बिलाल मियाँ ने अपने ही रिश्ते में अड़चन पैदा की? जी, हमने हमारे साथ काम करने वाले लोगों से गुजारिश की कि वो यहाँ कर हमारे लिए बयान दें, लेकिन बिलाल के डर की वजह से उन लोगों ने इनकार कर दिया। मसला सिर्फ इतना है कि अगर बिलाल साहब बेसिक ज़रूरतें पूरी कर दें, बच्चों की फीस दे दें, तो कौसर बीबी नौकरी छोड़ देंगी। साहिबान, बिलाल हसन के पास अंग्रेजी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। वो अपनी घर की जरूरतें पूरी करते हैं, उसमें पैसे खर्च होते हैं। अब ये इतने सारे हजारों रुपए अंग्रेजी स्कूल के लिए कहां से लाएंगे वो? बिलाल हसन साहब के पास पैसे नहीं हैं, ये बात गलत है। बिलाल हसन साहब एक मुस्लिम ग्रुप के मेंबर हैं और एक मुस्लिम सोसाइटी में बिलाल हसन साहब ने एक प्लॉट भी लिया है और वहाँ इमारतें बनाने के लिए इन्होंने चंदा तक दिया है। जब बिलाल मियाँ अपने कौम की खिदमत के लिए चंदा दे रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? बेशक। काजी साहब, हमारा मकसद सिर्फ ये कहने का है कि अगर बिलाल हसन साहब के पास चंदा देने के पैसे हैं, तो क्या बच्चों की फीस अदा करने के पैसे नहीं हैं? या तो ये बच्चों की फीस अदा करें या कौसर बीबी को काम करने दें। मसला यहीं खत्म हो जाएगा। ज़ारा सही कह रही है बिलाल। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम बच्चों के स्कूल की फीस क्यों नहीं भर रहे हो? ये इंग्लिश स्कूल सिर्फ एक बहाना है। मतलब
असल में ये चाहती हैं कि इन्हें बाहर काम करने की इजाजत दे दी जाए ताकि ये अपने अपने बॉस के करीब रह सके। बिलाल, ऐसे इल्जाम लगाना अपनी बीवी पर गुनाह है। अगर सबूत हो तब ऐसी बातें करते हैं। हाँ, हमारे पास सबूत है। हमें उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। एक एक सबूत आप लोगों के सामने लाकर रख देंगे। कौसर का होने वाला शौहर नजारा प्रशांत भाई था और शादी के एक दिन पहले बिलाल से मिली। बिलाल पर अपने डोरे डाला उसने और फिर बिलाल के साथ शादी की, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। उसकी वजह से लोग हमारे कशान भाई को जलील करने लगे। कौसर को पहचानने में कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई?